अंकिता भंडारी को लेकर, लेकिन उसमें भाजपा के ही नेता का क्यों नाम आ रहा है? हर जगह भाजपा के नेता का नाम आ रहा है, हर जगह कोई भी काम। देखिए, मैं आपसे कहूंगी कि बहुत संवेदनशील मुद्दा है। हम सब इसके लिए बहुत संवेदनशील हैं। हम चाहते हैं हमारी बेटी जो चली गई दिवंगत आत्मा जो है उसको न्याय मिले, लेकिन उसकी आत्मा को शांति मिले, हम ये भी चाहते हैं। हम ये भी चाहते हैं कि उसके नाम का गलत तरीके से प्रयोग ना हो, उसके नाम का राजनीतिकरण ना किया जाए, हम ये भी चाहते हैं। तो मेरी गुजारिश केवल जो विपक्ष है उससे ये है कि वो राजनीतिकरण ना करे इस नाम का और इस मुद्दे का। इस पे जो जांच है, जो एसआईटी है, वो अपना काम कर रही है। जो दोषी अब तक पाए गए हैं उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और वो उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। और जो कि कोर्ट की न्यायालय में जब लोग गए अपर कोर्ट में, तो उनको जब उन्होंने कहा कि इस पर और अलग तरीके की जांच होनी चाहिए, तो उन्होंने भी कहा कि एसआईटी ठीक तरीके से जांच कर रही है। तो मुझे लगता है कि हमको इस प्रक्रिया को जो कोर्ट में है उसको अपने तरीके से होने देना चाहिए, और अगर कोई मांग है तो जरूर सरकार के पास रखना चाहिए, लेकिन उसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाना, ये उस जो दिवंगत आत्मा है उसको हम और परेशान करने का काम करते हैं जब हम ये काम करते हैं। बात करें वीआईपी को लेकर, क्यों सरकार जनता सीबीआई की जांच कर रही है, तो पीछे क्यों हट रही है आपकी सरकार? सरकार बिल्कुल पीछे नहीं हट रही है, और जब जरूरत होगी और जब इसकी मांग होगी और जब ऐसा महसूस होगा तो वो भी होगी। ऐसा उससे ना मनाही की है, सरकार ने मना नहीं किया है कि हम नहीं करेंगे, ना ये कहा है कि हम करने वाले हैं, लेकिन ये है कि जब उसकी आवश्यकता महसूस होगी और कोर्ट कहेगा और लगता है कि हमारी इन्वेस्टिगेटिंग टीम जो है वो नहीं कर पा रही है, तो उसको भी दिया जाएगा। जिस प्रकार से मैडम बीजेपी के ये कार्यकर्ता ने जो सरकार के खिलाफ था उन्होंने उसका पुतला फूंक दिया, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? किसने पुतला किसके खिलाफ? अब ये जानकारी तो मेरे पास है नहीं कि ऐसा कोई पुतला फूंका गया है, लेकिन मुझे जानकारी नहीं। वहाँ के क्षेत्र में वो तो अलग अलग जगह पे हो ही रहा है, वही तो मैं आपसे कह रही हूँ। पार्टी के जो पार्टी के जिला महामंत्री ने जो पुतला फूंका, उसके बारे में मुझे इसकी जानकारी नहीं है। अगर मिलेगी तो उनसे जरूर बात होगी कि किसने उन्हें कहा या क्या हुआ या क्या वो समझते हैं, क्यों उन्होंने ऐसा किया। ये तो एक बार जानकारी में आएगा तो हम करते हैं बात। अभी हाल फिलहाल में जो उर्मिला सनावर नाम आया है और इन्होंने इतने आरोप लगाए हैं, जिसमें कि यमकेश्वर की पूर्व क्षेत्र जिला पंचायत सदस्य आरती गौड़ का नाम भी आया है, विधायक रेणु बिष्ट का नाम भी आया है, और वहीं अगर आप देखेंगे कि विधानसभा अध्यक्ष भी एक महिला ही है, कोटद्वार की विधायक। तो कहाँ देखती है कि जो आरोप वो लगा रही हैं, किस प्रकार वो जो कह रही है कि मैं सबूत दूंगी आगे कोर्ट में आकर, पुलिस के सामने आकर, क्या मानती है उर्मिला सनावर के बारे में कि वो सच बोल रही है या ऐसे ही अनर्गल आरोप लगा रही हैं? देखिए, अब वो सच बोल रही हैं या वो कैसे आरोप लगा रही है, ये तो जब उनके जांच होगी, जब पता उनसे इंक्वायरी की जाएगी, जब पूछताछ होगी, उसी में पता लगेगा। लेकिन मैं आपसे ये कहती हूँ कि मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ, उत्तराखंड की यहाँ रहने वाली हूँ, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि हमारी जो बेटियाँ हैं, हमारी जो बहनें हैं, वो सब महिलाएं हैं, वो आधी आबादी का हिस्सा हैं, और उस आधी आबादी का हिस्सा मैं भी हूँ कहीं ना कहीं। तो हमें हमेशा अपने एक मर्यादित तरीके से तो रहना ही चाहिए, लेकिन कई बार इस तरीके के आक्षेप लगते हैं तो वो मर्यादा से हम बाहर चले जाते हैं, तो उसका हम सबको ध्यान रखना चाहिए। मैं इतना ही कहूँगी सभी महिलाओं से।